में जाती हैं और अपनी बच्ची को दूध पिलाती हैं। इस तरह से कुछ दिन बीतते हैं। उधर उस पैर की खोखर में निम्बावती धीरे धीरे बरी हो जाती है। इस तरह 1 साल बीतता है और फिर उस बुढ़िया का बेटा अपने छुट्टियों पर घर लौटता है। जैसे ही घर में प्रवेश करता है, बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, बेटा, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है, वह एक डायन है जो जीवित लोगों को खा जाती है। मुझे भी तो एक बेटी थी, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने अपनी बेटी को खा लिया। भगवान शिव ने पार्वती से कहा। वह बुढ़िया का बेटा अपनी मां का स्वभाव भली भांति जानता है। उसने समझ लिया कि यह एक साजिश है। फिर उसने अपनी पत्नी से उस बेटे बेटी के बारे में कुछ नहीं पूछा और उस बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। फिर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, उस बुढ़िया का बेटा कुछ दिन तक घर आकर रहता है और फिर वो बुढ़िया का बेटा काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है। इस बीच उसकी बहू को फिर गर्भधारण हो जाता है। बुढ़िया को जब यह पता चलता है कि मेरी बहू फिर से गर्भवती है,